अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक हो? तो जी ये सुबह सुबह का नज़ारा है मलेशिया का। यहाँ पे बारिश हो रही है। तो मैं सुबह ड्यूटी पे जा रहा था तो मैंने सोचा कि यार अपने दोस्तों के साथ ये मौसम, खूबसूरत मौसम, सुहाना मौसम थोड़ा शेयर कर। तो मैं ये हाईवे से गुजर रहा हूँ, जिसको पाकिस्तान में मोटर वे कहते हैं। ठीक है जी। तो बारिश जो है ना बड़ी तेज़ हो रही है। तो सुबह सुबह का मौसम तकरीबन जो है ना यहाँ पे वक्त 8 बज चुके हैं, 8 बज 7। ठीक है जी, 8 बज के 7 हो चुके हैं। तो मैं कुछ मतलब कि मलेशिया में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मलेशिया में इतना मतलब ज़बरदस्त मौसम होता है। दिन को तो गर्मी होती है, अक्सर बारिश भी होती है। यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर 1-2 दिन बारिश ना हो ना तो लोग परेशान हो जाते हैं कि बारिश नहीं हुई। तो यहाँ पे तकरीबन बारिश ही होती रहती है। अक्सर ही मलेशिया में कहीं ना कहीं हर रोज़ बारिश ज़रूर होती है। तो दिन में गर्मी होती है। अगर यहाँ पे बारिश ना हो ना तो गर्मी इस तरीके की यहाँ की लोग वैसे मर जाएंगे गर्मी से। लेकिन कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह ताला का निज़ाम है ये कि अगर वहाँ पे गर्मी रखी है और गर्मी की इतनी शिद्दत है तो वहाँ पे फिर उस हिसाब से अल्लाह ताला बारिश भी बरसा देता है, उसमें मौसम भी अच्छा कर देता है। यार सुबह सुबह का मौसम है, ये रात की बारिश लगी। जब मैं सुबह उठा था नमाज के लिए तो तब भी लगी हुई थी। तो अब मैं काम पे जा रहा तब भी लगी, रात की लगी हुई है। ठीक है, घंटों घंटों होती रहती है, ये थोड़ी है हमारे यहाँ जैसे होती है कभी घंटा आधा घंटा होगी ना। यहाँ पे 12-12 घंटे तक रेगुलर बारिश होती रहती है। इनका निकासी का इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि 24-24 घंटे भले हफ्ते हफ्ते पूरे बारिश लगी रहे, लेकिन इनका पानी नहीं रोड पे पाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनका निकासी का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी, बिल्कुल ज़बरदस्त निज़ाम बनाया हुआ है इन्होंने। जितनी मर्ज़ी तेज़ बारिश हो रही है, रोड के ऊपर पानी नहीं खड़ा हो सकता। साइडों पे नाले बनाए हैं छोटे छोटे, वो फिर बड़े नालों में जा गिरते हैं। ठीक है, तो ना ही जो घरों के सामने रोड हैं या गलियां हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसमें पानी आ जाए। अगर उस पर पानी खड़ा हो जाए तो उसी वक्त मतलब कि वो आ जाते हैं, वो आके उसको चेक करेंगे क्यों इस पर पानी, यहाँ पे पानी खड़ा हुआ, उसको खुदाई करके दोबारा से उसमें जो है ना मतलब कि लोग बजरी वगैरह डाल के उसको सही करेंगे कि जहाँ पर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। ये टूल प्लाजा दोस्तों, हाँ जी, ये टूल प्लाजा है। तो जैसे पाकिस्तान में टूल प्लाजे हैं तो ठाकुर चोर बैठे हुए हैं, जितने मर्जी पैसे मारे। यहाँ पे स्मार्ट टैग है, मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसे टच एंड भाई ऑटोमेटिकली खुल गया। मेरी गाड़ी में स्मार्ट टैग पड़ा हुआ है, तो सेंसर ऊपर लगा है। जहाँ जैसे ही मैं सेंसर की रेंज में आया हूँ उसने अपने पैसे काट लिए हैं, तो उसने गेट खोल दिया। तो हमारे मुल्कों में अल्लाह रहम करे, इन हुक्मरानों से हमें बचाए, हमारी जान छुड़वाए। अल्लाह करे तो ऐसा अच्छा हुक्मरान आए कि हमारे मुल्क के भी हालात ठीक हो जाए। तो बड़ा बेहतरीन निज़ाम है इनका, सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, मतलब कि आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जो है ना वो जी सकते हो। यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है हर तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हम बाहर के मुल्कों से आए हैं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम फॉरेनर हैं। तो उसके बावजूद भी हमें अपने मुल्कों से ज़्यादा यहाँ की पुलिस रिस्पेक्ट देती है। अगर मिसाल के तौर पे कहीं यहाँ पे रोड ब्लॉक बहुत लगते हैं, जिसे हम नाके बोलते हैं, जिसे हम नाका बोलते हैं। ठीक है, तो
दोस्तों वो इतने अच्छे तरीके से मतलब कि बात करते हैं ना कि हैरान हो जाता बंदा। ठीक है, वो सबसे पहले पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो हम बताएंगे कि हम आए। कहाँ से आए हो? यहाँ से। ओके, आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कराएं, लाइसेंस, पासपोर्ट, आईसी, अगर तुम यहाँ के हो तो आईसी चेक कराओ, लाइसेंस चेक कराओ। गाड़ी के कागज़ वो नहीं पूछेंगे, कभी भी गाड़ी के कागज़ नहीं पूछेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी भी गाड़ी के कागज़ नहीं पूछेंगे। तो वो सिर्फ आपका लाइसेंस, आईसी या पासपोर्ट वो इस आपका पूछेंगे। उसके बाद अगर आप क्लियर हो तो वो आपसे मदद करेंगे, ओके सॉरी आप जाओ, ठीक है, जा सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं तो वो आपको साइड पे लगा देंगे कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, तो लिहाजा आपको यहाँ पे, जैसे हम पाकिस्तान में चालान बोलते हैं, यहाँ पे समन बोलते हैं, आपको तो समन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैसे थोड़े बहुत लेके छोड़ देते हैं कभी। तो बाकी है कि निज़ाम इनका बहुत अच्छा है, पुलिस बहुत रिस्पेक्ट देती है। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क के हुक्मरानों पे, इन्होंने तो सारा निज़ाम ही गंदा किया हुआ। वहाँ पे तो पुलिस को देख कर तो लोग भाग जाते हैं कि यार, भले ही पैदल भी जा रहा हो ना तो लोग भाग जाते हैं कि कहीं हमें किसी मतलब के चोरी डकैती किसी भी काम में मुलव्वस ये डाल के तो कहीं मेरे ऊपर पर्चा ना काट दें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप रात के वक्त कहीं गुजर रहे हो तो आपको पुलिस नज़र आ रही है ना, तो आप मुतमिन हो जाते हो कि अब मुझे खैर है। ठीक है, तो पाकिस्तान में अल्लाह रहम करे, पुलिस नज़र आ जाए तो बंदा कहता है अब खैर नहीं है, अगे तो मैं बच जाना से हूँ नहीं बचा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि हमारा निज़ाम करप्ट हो चुका है, हालात यानी कितने ज़्यादा हालात ख़राब हैं अदारों के बस अल्लाह ताला इनको हदायत दे। बाकी यहाँ पे मुझे तकरीबन 15 से 16 साल, तकरीबन 16 साल हो रहे हैं मलेशिया में। तो यहाँ पे मतलब कभी नहीं देखा कि पुलिस जो है ना वो बदतमीज़ी करे हमारे साथ। जब भी कहीं रोकते हैं बड़ी इज़्ज़त से वो मतलब कि पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, और आपके कागजात कहाँ हैं, हम आपको देंगे। हम उनको देंगे कि ये लो भाई हमारा लाइसेंस है और ये मेरा वीज़ा है, ये मेरा पासपोर्ट है, चेक करेंगे। अगर तो क्लियर है तो छोड़ देंगे, अगर नहीं क्लियर तो बोलेंगे कि हाँ भाई आपको चालान होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे समन बोलते हैं उसको, समन होगा। ठीक है जी, कर दो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो गाड़ी की लाइटें चेक करेंगे, ब्रेक चेक करेंगे, मतलब इससे बढ़ के नहीं। ठीक है, तो हमारे मुल्कों में तो अल्लाह माफ़ करे, आपके पास जितना मर्जी सबूत हो, हर चीज़ भी हो, तो आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। पैसे नहीं दोगे तो फिर आपको जो होगा आपको पता ही है। आप पाकिस्तान में रहते हो तो क्या हालात हैं हमारे वहाँ पे पुलिस के, बहुत मतलब कि गंदा सिस्टम है, बहुत गंदा सिस्टम है। बाकी अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पे। इतना खूबसूरत मुल्क अल्लाह ताला ने हमें दिया, इतना खूबसूरत मुल्क दिया है कि 4 मौसम है उसके, हर लिहाज से ही अल्लाह ताला ने नवाजा, लेकिन हम उसकी कदर नहीं कर सकते, हम उसकी कदर नहीं कर सकते। अगर हमारे मुल्क में ही हमें कमाने के लिए मतलब कि रोज़गार मिल जाए, कोई सिस्टम मिल जाए, हमें क्या ज़रूरत है बाहर मुल्कों में धक्के खाने की, हमें कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वहाँ पे निज़ाम इस तरीके का बन चुका है कि बस रोज़ी कमानी तो दूर की बात, बंदा वैसे भी जो है ना मतलब पैदल भी कहीं रात के वक्त समझ लो कि नहीं कोई सवारी, तो पैदल भी कहीं जाते वक्त डरता है कि यार यहाँ पे मुझे जो है ना वो चोर ना लूट लें, अगर चोर नहीं तो फिर पुलिस वाले ना लूट लें। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पे एक आदमी आधी रात को जहाँ पे दिल उसका करता है वो वहाँ पे जा सकता है, कोई उसको जो है ना
पूछने वाला नहीं है, कोई छेड़ने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर कोई पुलिस रोकेगी तो वो सिर्फ आपसे यही सवाल करेगी जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। ठीक है, kamu dari mana, नाम की माना itu saja, सिर्फ यही कहेंगे कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। तो वो आपसे दूसरा सवाल यही पूछेंगे कि आपका लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा या आपका आईसी। इससे अलावा वो कोई सवाल नहीं करेंगे। तो ये होता है निज़ाम, ये होता है सिस्टम। यहाँ के रोड देख लो कितने खूबसूरत है। ये गांव है, ये यहाँ के बैकवर्ड गांव है। ये को मतलब कि मैं बड़े वो नहीं जैसे हमारे वो इस्लामाबाद, लाहौर, ये वो शहर नहीं, ये गांव है जैसे हमारे पसमानदा इलाके होते हैं। ये वो गांव है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। कितने खूबसूरत रोड बने हुए हैं। ये खूबसूरत हाँ ऑलरेडी, और साथ ये जो लगे हुए हैं ना कोने वगैरह, ये और बना रहे हैं साथ साथ रोड कि ये रोड नाकाफ़ी है आवाम के लिए। तो आपके सामने कितना खुला रोड है, कितनी गाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद वो और अलग से बना रहे हैं साथ साथ कि और मतलब कि आसानी पैदा हो। ठीक है, और हमारी आवाम हमसे, अब हमारी हुकूमत हमसे टैक्स लेती है हर चीज़ में ही। अल्लाह माफ़ करे, वहाँ पे तो आप अगर मतलब कि एक टाफ़ी ख़रीदते हो ना, एक जो बच्चे खाते हैं जो, वो अगर खरीदते हो तो उसके ऊपर भी टैक्स लिखा होता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। ठीक है, उसके ऊपर भी हम टैक्स अदा करते हैं। ठीक है, तो वो इतना पैसा, ये अल्लाह माफ़ करे कहाँ जा रहा है, हमें सब कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारे मुल्क पे तो कुछ खर्च नहीं हो रहा, लेकिन इतना पैसा जा कहाँ रहा है। ठीक है, कहते हैं जी वो आलमी मंडी में ये चीज़ महंगी, तो वो महंगी कहाँ महंगी है, क्या महंगा है आलमी मंडी में। ठीक है, पेट्रोल की बात कर दो, जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ इसमें एक रिंगट तो 58 सेंट का 1 लीटर पेट्रोल। ठीक है, तो आप रिंगट की कीमत का भी गूगल पे सर्च करके देख लो, 38 रुपये तो कुछ पैसे रेट है एक रिंगट का। तो 58 पैसे और एक रिंगट 58 पैसे के पैसे बनाओ तो पाकिस्तानी कितने बनते हैं। ठीक है, तकरीबन 60-65 रुपये बनेंगे, 70 बन जाएंगे। ठीक है, तो आप ये अंदाज़ा लगाओ कि ये नहीं आलू मंडी से तेल खरीद रहे, ये भी आलू मंडी से खरीद रहे हैं। ठीक है, तो आलू मंडी में अगर इतना महंगा तेल हो गया है तो ये क्यों 100 रुपये लीटर नहीं बेच रहे पाकिस्तान के हिसाब से। यहाँ पे मतलब कि एक जो बिल्कुल नकारा मज़दूर है ना, नकारा मज़दूर जो है ना, उसकी तनख्वाह भी 1200 होती है। जो नकारा मज़दूर है 1200 रिंगट। ठीक है, उसमें वो अपनी गाड़ी भी रख सकता है, किस्तों पे ले सकता है, 200-250 रुपये किस्त पे गाड़ी मिल जाती है। ठीक है, ये जो सामने जा रही है मेरे, ये इतनी ही किस्त पे गाड़ी मिल जाती है आराम से, 200-250 रिंगट। हाँ, ठीक है, उसके बाद वो 250 से 300 रिंगट जो है ना, उसके घर का खाने पीने का खर्चा हो गया। ठीक है, बाकी उसके बाद करीबन 700 रिंगट बच रहा है। ठीक है, तो वो 700-800 रिंगट उसके पास बच रहा है। ठीक है, वो उसके बाद गाड़ी इस्तेमाल करता है, उसके पेट्रोल की से टेंशन नहीं है, क्योंकि 1 रुपया कुछ 1 रिंगट कुछ सेंट इसका लीटर पेट्रोल है। ठीक है, तो रोडिंग अच्छी हैं, मतलब कि जो सबसे कम तर मज़दूर है ना, वो भी अपनी गाड़ी रख के उसको सुबह शाम उसी के ऊपर काम पे जा आ सकता है। यानी कि इतनी तो उसकी सैलरी होती है कि वो अच्छा खासा गुजर बसर कर सकता है। ठीक है, ये पसमानदा इलाका देखो, एक एक घर कहीं कहीं घर नज़र आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरा ये आपसे शेयर करने का सिर्फ मतलब ये था कि आप गलत को गलत और सही को सही कहो। इन लोगों का फ़ैन ना बनो खुदारा। ये सियासी लोग सिर्फ अपने पेट भरने के लिए आते हैं, अपने ख़ानदानों को बनाने के लिए आते हैं, उनको ये अमीर करने के लिए आते हैं, अपनी जेबें गर्म करने के लिए आते हैं। ये हमारे लिए नहीं आते। ठीक है, ये कुर्सी के मज़े लूटने के लिए आते हैं, प्रोटोकॉल के मज़े लूटने के लिए आते हैं। ये हमारे लिए नहीं आते, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, वो चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, तो चाहे इमरान खान हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो जो भी हो,
ये सिर्फ और सिर्फ हमें लूटने के लिए आते हैं, अपनी जेबें गर्म करने। ठीक है, तो इसके साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं भी आप थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूं। तो अल्लाह आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अपने ईमान में रखे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना। इंशाल्लाह मलेशिया की जो भी नई मतलब के अपडेट्स होगी, जो भी कहीं अच्छी प्लेस पर जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो मेहरबानी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।